गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है अभी जी के पॉइंट में। दोस्तों आज हम फिजिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर वो विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन के कौन से नियम के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है न्यूटन गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यूटन गति विषयक का तृतीय नियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन के कौन से नियम के अंतर्गत आता है? जल में तैरना न्यूटन के कौन से नियम के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय नियम। अगला प्रश्न है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर की बाहरी बल कार्य करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है न्यूटन, आइंस्टीन, आर्किमिडीज या गैलीलियो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूटन का। अगला प्रश्न है, बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? ऑप्शन है पहले गति के पहले नियम से, गति के दूसरे नियम से, गति के तीसरे नियम से या गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गति के पहले नियम से। अगला प्रश्न है, किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन देखते हैं, गतिहीनता, जड़त्व, कुछ भार या अक्रियता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जड़त्व। अगला प्रश्न है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों? पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है? जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? एक झील में तैरने वाले इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो इसका राइट आंसर है
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। अगला प्रश्न है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गति का पहला नियम। अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला प्रश्न है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना क्यों कठिन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। अगला प्रश्न है, लकड़ी के सिलेंडर को खींचने की जगह लुढ़काना आसान क्यों होता है? लकड़ी के सिलेंडर को खींचने की जगह लुढ़काना आसान क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लुढ़कना अवस्था घर्षण बल फिसलना अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर पर क्या असर पड़ता है? एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, थोड़ा ऊपर आ जाता है। अगला प्रश्न है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। अगला प्रश्न है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विस्थापित पानी के भार के बराबर। अगला प्रश्न है, बर्फ पानी में तैरता है, बर्फ पानी में तैरता है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होता है। अगला प्रश्न है, स्टील की गोली पारे में क्यों तैरती है? स्टील की गोली पारे में क्यों तैरती है? इसका राइट आंसर है
ऑप्शन बी, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। अगला प्रश्न है, एक लोहे की गेंद मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या असर होता है? एक लोहे की गेंद मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह पारे की सतह पर तैरेगी। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है? ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? ऑप्शन है आयतन, भार, द्रव्यमान या घनत्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, घनत्व। अगला प्रश्न है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? ऑप्शन है निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता या निम्न तापमान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निम्न घनत्व। अगला प्रश्न है, समुद्र में प्लवन करने आइसवार्क का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? समुद्र में प्लवन करने आइसवार्क का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1/10 भाग। अगला प्रश्न है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्यों? बांध के नीचे की दीवार क्यों मोटी बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम किससे संबंधित है? न्यूटन के पहले नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन है आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम या संवेग का नियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। अगला प्रश्न है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है, उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिर जाता है। यह न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूटन का पहला नियम। अगला प्रश्न है, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है?
ऑप्शन है न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूटन का तृतीय नियम। अगला प्रश्न है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने का क्या कारण है? अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने का क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्राम का जड़त्व। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।